एपिसोड की स्टार्टिंग में मिली कह रही होती है उसे योर से बहुत ज्यादा जलन हो रही है। आखिरकार वही क्यों क्रूज शिप पर गई, वो भी उसकी जगह जा सकती थी। कैमिलिया कहती है उन्हें कोई ऐसी चाहिए थी जो क्लाइंट के बच्चे का ध्यान रख सके। मैनेजर ने कहा था कि योर उनके घर के करीब रहती है, इसीलिए उन्होंने उसे चुना है। मिली कहती है कि तब भी उसे जाना चाहिए था, अभी तो योर अपने लाइफ का सबसे अच्छा खाना खा रही होगी। तब यहाँ योर के कलीग के खाने और इंटीरियर की तारीफ कर रहे होते हैं। मैनेजर उन्हें चुप रहने के लिए कहते हैं। गिरे भी खाने की तारीफ करता है और सोचता है उसे इस टाइम इतनी चिंता हो रही है कि वो इस खाने को टेस्ट भी नहीं कर पा रहा है। तब यहाँ योर भी बहुत नर्वस हो रही होती है। मैनेजर उसे लात मारकर साथ रहने का कहकर कहते हैं वो लोग इतने पब्लिक के होते हुए अटैक नहीं करेंगे और तुम्हारी फैमिली भी अभी 3rd क्लास में है, तो वो भी इस टाइम यहाँ नहीं आ सकते, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर फोकस करना होगा। तब हेमन ग्रेग को ड्रिंक के लिए पूछता है। उनका कहती है कि वो रूम में जा रही है। तब मैनेजर योर को कहते हैं ध्यान रखो रूम में जाते हुए तुम्हारा कोई पीछा न करे। वो लोग रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ योर कहती है इस रूम को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई नहीं आया। उनका कहती तो इसका मतलब पहला दिन शांति से निकल गया। और कहती है मगर फिर भी हमें ध्यान रखना होगा क्योंकि हमें नहीं पता कि एनिमी शिप पर है भी कि नहीं। हमारे पास अभी भी 30 घंटे बचे हैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, और अगर योर उसे मारने की कोशिश कर रही होती तो वो आखिरी मिनट तक हमला करने का वेट करती, क्योंकि वो शिप पर कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती, क्योंकि यहाँ भागने का भी कोई तरीका नहीं है। और अगर उनका प्लान लीक भी नहीं हुआ तब भी एनिमीज को कोई ना कोई आइडिया लग ही जाएगा, तो कल का ही दिन होगा जब वो हम पर अटैक करेंगे, तो इसीलिए हमें ध्यान रखना होगा। और वो कहती है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। उसने शायद ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि उसे लगा कि वो सब बिल्कुल फ्री हो गए हैं, मगर अब ये उसकी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, तो इसीलिए उसे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और कहती है आप ये कर सकती हैं, और जब आप एक बार फ्री हो जाएंगे तो इसे बाहर घुमाने के लिए लेकर जाना। ऑल्का कहती है कि तुम्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि तुम अंडरवर्ल्ड के लिए काम करती हो। अगर हम लोग यहाँ से सेफली निकल जाएंगे तो तुम क्या करने वाली हो। योर कहती है कि हमें एनिमी के बारे में कुछ नहीं पता है, तो हम अगले ऑर्डर का वेट करेंगे, और जो लोग हमारे साथ हैं उनको भी नहीं पता कि यहाँ चल क्या रहा है, उन्हें बस यही बताया गया है आप लोग यहाँ 3 दिन फैमिली की तरफ गुजारेंगे और आप चिंता मत कीजिए, डायरेक्टर कोई ना कोई एक्सक्यूज ढूंढ ही लेंगे। ऑल्का कहती है तो तुम्हारे बारे में क्या है, क्या तुम अपनी फैमिली से नहीं मिलोगी। योर कहती है कि वो अब भी काम पर है, और वैसे भी योर ने उनसे कहा है जब तक वो फ्री नहीं हो जाएगी तब तक वो उनसे बात नहीं कर पाएगी। ऑल्गा कहती है कि ये सिर्फ दूसरे दिन रिजॉर्ट आइलैंड के बोर्ड पर खड़ी होगी, तो तुम्हें भी वो दिन अपने फैमिली के साथ गुजारना चाहिए। योर कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। तब हम आन्या को देखते हैं जो बहुत सारा खाना खा रही होती है। लॉर्ड कहता है तुम्हें इतना खाना नहीं खाना चाहिए, वो भी बस इसलिए क्योंकि ये बफेट है। आन्या कहती है मैं तो बस इसे इसीलिए खा रही हूँ क्योंकि उसे खेलने की वजह से भूख लग गई थी। लॉर्ड कहता है कम से कम थोड़ी सी तो शर्म करो। तब वो दोनों एक चेयर को देखते हैं जिसे देखने के बाद उन्हें योर की याद आने लगती है। तब हम यहाँ देखते हैं डायरेक्टर ग्रे और उनके सारे साथी ड्रिंक पीकर वापस आ रहे होते हैं। तब यहाँ एक पर्सन उनके ऊपर नजर रखे हुए था। डायरेक्टर कुछ भूलने का बहाना करके वहाँ से जाने लगते हैं। तब वो पर्सन बाकी लोगों का पीछा कर रहा होता है। तब हम देखते हैं डायरेक्टर उस आदमी को पकड़ लेते हैं और कहते हैं इसके बाद तुम जो भी कहोगे वो हाँ या ना में होना चाहिए, तो तुम नोलाडो की तरफ से हायर किए गए हो। पर्सन जवाब नहीं देता। अभी डायरेक्टर उसका हाथ तोड़ देते हैं। ये डायरेक्टर तो बहुत खतरनाक निकला। वो और कहते हैं तुमने 2 सेकंड में जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा, तुम वो हो या नहीं। तब वो पर्सन हाँ कहता है। डायरेक्टर उससे और पूछते कि उसके अलावा यहाँ और भी लोग हैं। तब वो हाँ कहता है। डायरेक्टर उसका पाँव तोड़कर कहते हैं तो बताओ तुम्हारे कितने और साथी हैं। ये वाला एडवांस पे थोड़ा है कि बाद में वो मना ही न कर। पर्सन कहता है कि वो लोग मेरे साथी नहीं है, वो लोग अलग अलग तरीके से एक्ट कर रहे हैं, और जो उन्हें मार पाएगा उससे सारा पैसा मिल जाएगा, और किसी ने ये इन्फॉर्मेशन लीक की है इसीलिए वो इन सबका पीछा कर रहा था, और उसे ये भी पता है वो लोग रूम नंबर 853 में है जो किसी ग्रे नाम के पर्सन से रजिस्टर। डायरेक्टर उसे पानी में फेंक देते हैं। तो वो ग्रे को लेकर जाने लगते हैं और बाकी दोनों को आराम करने के लिए कहते हैं, और वो रास्ते में उसे बताते हैं कि कुछ लोगों ने उन्हें ढूंढ लिया। उन्हें हमारे रूम नंबर आइडेंटिटी के बारे में भी पता चल गया है। इस प्लान के बारे में ऑर्गेनाइजेशन से भी छुपाया गया था, तो इसलिए हमारी तरफ से इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हो सकती। तो तुम्हें पता है ये कैसे हुआ है या तुम किसी से मिले हुए हो। गिरे कहता है नहीं, मगर रुकिए मुझे 3 दिन पहले अपने पेरेंट्स के होम टाउन से एक कॉल आया था, मगर मैंने उसमें प्लान के बारे में कुछ नहीं बताया था। उसने उन्हें बस लास्ट बार गुड बाय कहा था क्योंकि उसे लगा था कि वो उससे फिर नहीं मिल पाएगा। तब डायरेक्टर सोचते हैं अब हमारे पास टाइम नहीं है। आखिरकार वो इतना केयरलेस कैसे हो सकता है, अब वो लोग कल तक का वेट नहीं करेंगे। तब यहाँ ऑल्का कहती है अब हमें कहीं नहीं जाना है, तो वो लोग अपनी ड्रेस चेंज कर सकते हैं। तभी उनके कमरे के डोर पर कोई नॉक करता है। तभी और देखती है कि बाहर कोई रूम सर्विस से आया होता है। ऑल्का बताती है मगर उसने तो किसी को नहीं बुलाया है। तभी वहाँ गोलियां चलने लगती है, मगर योर ऑल्का को बचा लेती है। तब डायरेक्टर वहाँ आकर उस पर्सन पर डांट मार देते हैं और योर उसे मार देती है और कहती है यहाँ पर एक बेबी है तो यहाँ पर गोलियां चलाना मना है। तब डायरेक्टर उस बॉडी को छुपाने के लिए कहते हैं और योर को सारी बात बताते हैं। तब वो और कहते हैं कि हमें इस रूम को जल्दी से चेंज करना होगा, इस टाइम सेकंड कैबिन में कई सारे रूम खाली होंगे, तो इसलिए इन तीनों को लेकर चली जाओ। तब योर पूछती है कि उनका क्या होगा। तब डायरेक्टर कहते हैं वो उससे तब मिलेंगे जब वो यहाँ की साफ सफाई कर देंगे, और अगर उन्होंने यहाँ कोई सीन क्रिएट किया तो सिर्फ वापस भी जा सकती है, और अगर तुम ऐसी कोई सिचुएशन में फंस जाओ जहाँ तुम बॉडी को छुपा ना सको तो ध्यान रखना किसी के सामने भी ना आओ, अगर जरूरत पड़े तो इन मास्क को यूज कर लेना। तब वो रूम सर्विस से बात कर उनके रूम को चेंज करने के लिए कहते हैं। अब यहाँ एक पर्सन कहता है हमने जिस पर्सन को उस रूम में भेजा था वो गायब हो चुका है, तो उसी रूम के लोग हमारे टारगेट हैं, और वहाँ बेबी को छोड़कर 3 लोग हैं। अब वो लोग अपने रूम को चेंज कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से
वो किसी डमी रूम को यूज करेंगे। तब दूसरा पर्सन कहता है लगता है उस आदमी की वजह से जो पर्सन उन्हें गार्ड कर रहा है वो चौकन्ना हो गया होगा, और अगर वो गार्ड गार्डन से हुआ तो उसके ऊपर नॉर्मल ट्रिक्स काम नहीं करेंगे, इसलिए हम सबको मिलकर काम करना होगा और आखिर में हम रिवॉर्ड को आपस में बांट लेंगे। तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो हम एक दूसरे से शेयर करेंगे। तब एक पर्सन कहता है ये तो बहुत सिरदर्दी वाला काम है, क्या हम सभी ह्यूमन जिनके पास बच्चे हैं उन्हें मार नहीं सकते? तब दो लोग उसे चाकू मार देते हैं और कहते हैं हम असैसिन्स को अपनी तरह मत समझो, हमारा बिजनेस भरोसे पे चलता है। तब वो लोग उसे पानी में फेंक देते हैं। तब वो पर्सन कहता है इस शिप पर नॉर्मल लोग भी हैं, इसलिए हम यहाँ कोई सीन क्रिएट नहीं करेंगे। तब वो अपने साथी को कहता है तुम भी हर मिनट मुझे खबर देते रहो, क्योंकि इस पर जो पैसे लगे हैं कोई वो आम अमाउंट नहीं है, तुम हमें हर मिनट की रिपोर्ट दो क्योंकि हमने तुम्हें तुम्हारे काम की एक सही कीमत दी है। वो पर्सन कहता है मैंने सारी इन्फॉर्मेशन सबको बराबर भेजी है, तो तुम्हें अपना काम जल्दी करना होगा। अब यहाँ ग्रे कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये मास हमें और लोगों को नजरों में ला रहा है? तब योर कहती है चिंता मत करो, यहाँ सेकंड लॉज पर एक मास पार्टी चल रही है, तो इसीलिए तुम इसे मत उतारना और बिना पीछे देखी मेरी एक बात सुनो, जब से हम रूम से निकले तब से ये पर्सन हमारा पीछा कर रहा है। तब वो पर्सन उनका पीछा कर रहा होता है और वो उनके सेकंड लॉज जाने की इन्फॉर्मेशन दे देता है। तब उसका पार्टनर उनका पीछा करने के लिए कहता है, और यहाँ जब वो लोग पार्टी में पहुंचते हैं वो सोचती है मुझे यहाँ ब्लड लंच सेंस हो रहा है, तो वो क्या हमारे तरफ आ रहे हैं, और अगर वो उनका पीछा करे तो यहाँ एक सीन भी हो सकता है, इस वजह से वो अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाएंगे। तब योर ग्रे के सूट का एक बटन टूटती है। वहीं पर एक पर्सन सोचता है क्या उन्हें यहाँ मेरे होने का एहसास हो गया, मगर अभी भी उन्हें मेरी पोजीशन नहीं पता है, तो मैं उनके पास जाऊंगा ताकि मैं इस पॉइजन नीडल से उसे मार सकूं। तब वो जैसे ही खड़ा होता है और उस पर ग्रे का बटन मारती है जिससे वो पर्सन बेहोश हो जाता है। वहीं पर एक पर्सन उन्हें देखकर सोचता है आखिरकार इस लड़की ने किया क्या है। तब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तो वो पर्सन कहता है वो लोग इस टाइम लॉन्च के अंदर एंट्री कर रहे हैं, तो इसीलिए उन पर ध्यान रखना, और वो डार्क हेयर लेडी उनकी बॉडीगार्ड है, तो उससे बचकर बाकी लोगों पर हमला करना। आंद्रे उन सबको पकड़ने लगता है, अभी योर उसके हाथों को पकड़ लेती है और कहती है क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहते हो? और माफ करना मुझे डांस करना नहीं आता है। और वो कहती है कि वो बता दे कि वो एक वाइफ है, तो वो यहाँ नहीं रुक सकती। तब वो उसके हाथों को तोड़कर उसे बेहोश कर देती है और उसे आराम करने के लिए कहती है। योर उन दोनों को नीचे चलने के लिए कहती है, और यहाँ अन्या और लॉयड डेक 4 पर शॉपिंग कर रहे होते हैं, जहाँ अन्या एक स्केलेटन की चेन को देखकर उसे खरीदने की बात कर रही होती है, मगर लॉयड उसे मना कर देता है। ये बहुत ज्यादा जिद करने लगती है। अब लॉयड सोचता है इस शिप पर काफी सारे लिसनिंग डिवाइस लगे हुए हैं, शायद यह काफी सारे पॉलिटिकल अलाइंड और एक्टर्स के होने के कारण किसी एजेंसी ने इन पर नजर रखी हुई है, और यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके ऊपर मुझे शक हो रहा है, मुझे इनसे दूर रहना चाहिए। अन्य शोर मचा रही होती है जिसे दो लड़कियां देखकर कहती हैं आखिरकार तुम उसे वो खरीद कर क्यों नहीं दे देते? सोचता है इनकी तरह वो भी हमारी कन्वर्सेशंस को सुन रहे होंगे और उन्हें पता चल सकता है कि मैं कोई पेरेंट्स नहीं एक स्पाई हूँ, जिसकी वजह से वो मुझे अरेस्ट भी कर लेंगे। आखिरकार किसी पेरेंट्स को इस समय क्या करना चाहिए इसके बारे में तो उसने कहीं नहीं पढ़ा था, और अगर उसने गलत डिसीजन लिया तो वो पकड़ा जाएगा। वान्या उसका दिमाग पढ़कर कहती है कि उसे वो कीचेन नहीं चाहिए। तभी उसे किसी और पर्सन के दिमाग की आवाज सुनाई देती है जो कि सोचता है कि वो ये काम करके रहेगा, उसे वहाँ उस माँ बेटे को मारना होगा, उनको मारने की कीमत बहुत ज्यादा है और वो इस पैसे को किसी के भी साथ नहीं बांटेगा। तब वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है, वो सोचता है इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो ब्लैक हेयर लेडी उनकी बॉडीगार्ड है, तो वो सबसे पहले उसी से शुरुआत करेगा। अन्य उसे देखकर सोचती है क्या ये असेसन मॉम के साथ लड़ने के लिए जा रहा है? अगर इसने मॉम पर हमला किया तो मॉम तो इसे हरा देगी, मगर फादर को उनका सच पता चल जाएगा और वो फिर शादी को तोड़ देंगे, अन्य को बाहर फेंक देंगे। तो अब उसे क्या करना चाहिए? अन्य के लिए लॉयड वो कीचेन ले आता है। अन्य कहती है मुझे इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे दूर रहो, और सोचती है अगर ऐसे चलते रहा तो मॉम की लड़ाई जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी, और फादर यहाँ से निकले तो वो सब देख लेंगे। आखिर वही थी जो इस शिप पर आना चाहती थी, उसे यहाँ पर फादर को रोकना ही होगा। तब अन्य का फेस देखकर लॉयड सोचता है क्या ये इसलिए ऐसा फेस बना रही है क्योंकि उसने पहले ये कीचेन नहीं खरीदा था, ऐसे किसी तरह का दिल पर चोट लगा है जिस वजह से ये ऐसी हो गई है। अन्य सोचती है मेरे फादर कहीं और ही चले जाते हैं। एक लड़की उन्हें मैचिंग कपड़े दिखा रही होती है और उसे मना कर रहा होता है और सोचता है इस टाइम उसकी मेंटल हेल्थ की फिक्र करनी चाहिए। तब अन्य कहती है आपको समझ नहीं आ रहा है फादर, हम एडवेंचर में हर चीज को एंजॉय करते हैं और उसमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, और अगर वो इस तरह से रहेगा तो वो उदासी रहेगी, और अगर आप चाहते हो कि मैं और ज्यादा फन करूँ तो आपको अपने अंदर के एक्साइटमेंट को बाहर लाना होगा। और सोचता है इसने सही कहा, एक चीज है जिसके बारे में मैं भूल गया था, मुझे एक अच्छे फादर होने का फर्ज निभाना है। तो वो उन ड्रेस को ट्राई करने की बात करता है। वान्या उसे कुछ और भी ट्राई करने के लिए कहती है। लॉयड कहता है वो अब यहाँ के सारे कपड़े ट्राई करेगा, मुझे एक अच्छे ड्रेस का इंतजार रहेगा, और लॉयड ड्रेस ट्राई करने के लिए चला जाता है। तब वान्या सोचते है जब तक यहाँ फादर है तब तक वो मॉम की लड़ाई को नहीं देख पाएंगे, अगर रुको फादर तो फुल स्पीड में कपड़े चेंज करते हैं। तब वान्या लॉयड का माइंड रीड करती है जहाँ वो कपड़े सिलेक्ट कर रहा होता है, और यहाँ वो पर्सन उन्हें क्रॉस करता है और उन पर अटैक कर देता है। वेल्योर अपने साथ उन दोनों को भी बचा लेती है। पर्सन सोचता है इसने अपने साथ उन दोनों को भी बचा लिया। वो सोचती है आखिरकार इसमें ब्लड सेंस क्यों नहीं महसूस हो रहा था, इसे आखिरी सेकंड पर ब्लड सेंस महसूस हुआ है, इस सच में काफी ताकतवर है। और यहीं पर एपिसोड का एंड भी हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। मैं उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।